हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 7th की चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा उनका चैप्टर नंबर 3 डाटा हैंडलिंग है। आज हम लोग देखेंगे इस चैप्टर डाटा हैंडलिंग में क्या क्या पढ़ना है और हम लोग क्या क्या देखेंगे और उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डाटा हैंडलिंग में जो DATA डाटा क्या होता है। द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कि कई तरीके की इंफॉर्मेशन है, उनको उनका सारा कलेक्शन करके जब इकट्ठा एक कर लिया जाता है, वो जो कलेक्शन होता है उसे डाटा कहते हैं। और उसके बाद आती है हम लोगों के पास डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग होता है द अरेंजमेंट ऑफ डाटा, मतलब जो हम लोगों ने डाटा इकट्ठा किया है उसको अरेंज करना कहलाता है डाटा हैंडलिंग। जैसे हम लोग की एनसीईआरटी मैथ क्लास 7th की बुक में एक टेबल दी गई है, उसमें आपको हम समझाते हैं कि डाटा क्या है और उसे डाटा हैंडलिंग कैसे उसमें होती है। अब देखते हैं, ये हम लोग की बुक है, इसमें ये टेबल दी गई है। सबसे पहले हम लोग ये ऊपर वाली टेबल देखते हैं। इसमें एक सीरीज़, इसमें कुछ बच्चे हैं, किसी क्लास के बच्चे हैं, जिसमें 10 बच्चे लिए गए हैं। 10 बच्चे हैं स्टूडेंट, जिसे इसमें और ये टेबल ऑर्गेनाइज है रोल नंबर वाइज। रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, रोल नंबर 5। जैसे रोल नंबर 1 का 1 पर कोई स्टूडेंट है, उसका नाम अजय है, उसके नंबर 23 आए हैं 50 में से। ऐसे रोल नंबर 2 पे कोई स्टूडेंट अरमान है, उसके नंबर आए हैं 35 50 से। इस तरीके से 10 तक इसमें रोल नंबर दिए गए हैं और 10 स्टूडेंट के नाम है, उनके मार्क्स दिए गए आउट ऑफ 50। तो इसे हम लोग को एक डाटा दे दिया गया है। ये वाला एक हम लोग को डाटा दे दिया गया है। और इस डाटा को हमको कैसे अरेंज करना है, इसमें दिया गया कि इस डाटा को अरेंज करना है कि जो मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 50, उसमें हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ, मतलब कि सबसे पहले वो आएगा जिसके हाईएस्ट नंबर होंगे, फिर उससे कम, फिर उससे कम। उसमें मतलब ये डाटा रोल नंबर की सीक्वेंस के हिसाब से अरेंज है। उसमें नंबर, जैसे जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसे पहले, फिर उससे कम, फिर उससे नंबर के हिसाब से हम उनको डाटा अरेंज करना है। तो ये हम लोग का हो गया डाटा, जो हम लोग को दिया गया है, जो हम लोग को जो मिला, इसे हम लोग डाटा कह देंगे। और जो इसे अरेंज करेंगे उसे हम लोग कह देंगे डाटा हैंडलिंग। जैसे कि इसमें स्टूडेंट आशीष है, आशीष का रोल नंबर 3 है, उसके नंबर आए 48, और इन सारे 10 स्टूडेंट में से 48 नंबर आशीष के सबसे ज़्यादा है आउट ऑफ 50। तो नंबर 1 पर पहले नंबर पे आ गया रोल नंबर 3, नेम आशीष, मार्क्स 48। उसके बाद रोल नंबर 6, नाम है गोविंद, मार्क्स हैं 46। क्योंकि 46 48 के बाद 46 ही है, 47 होता तो 47 वाला लेते, लेकिन हमने लिया है 46। 47 है ही नहीं, तो रोल नंबर 6 गोविंद, मार्क्स हो गए 46। उसके बाद रोल नंबर 10 नीरज, नंबर है 38। रोल नंबर 10 नीरज 38। रोल नंबर 2 अरमान 35। रोल नंबर 2 अरमान 35। उसके बाद 9 रोल नंबर 9 मनीषा, नंबर हैं 32। 9 मनीषा 32। तो इसी तरीके से रोल नंबर 4 दीप्ति, मार्क्स हैं 30। रोल नंबर 8 कविता 27। अब जैसे कि ये हम लोग को डाटा दिया गया था, ये वाला डाटा हम लोगों का रोल नंबर वाइज सीक्वेंस, रोल नंबर के सीक्वेंस में डाटा था। अब हम लोगों को ये डाटा दे दिया गया, इसे हैंडल करना था, इसे बनाना था नंबर के सीक्वेंस। जो हम लोग को 50 आउट ऑफ जो नंबर स्टूडेंट को मिले हैं, उनके हिसाब से हम लोग को सीक्वेंस में लगाना था। तो इसे ये जो डाटा अरेंज करने के बाद जो हम लोग को डाटा मिला, ये जो अरेंज करना ही जो हो गया, उसे कह देंगे हम लोग डाटा हैंडलिंग।
तो बच्चों आप लोग डाटा और डाटा हैंडलिंग समझ गए होंगे। मतलब कि कोई डाटा जो हम लोग जैसे कि इसमें हो गया कि रोल नंबर 1 नाम अच्छे है स्टूडेंट का, उसके नंबर इतने आए, तो इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को कलेक्ट होगी ये पूरे 10 स्टूडेंट की, तो इसे इस पूरे का कलेक्शन हो जाता है डाटा, और इसे किस सीक्वेंस में अरेंज करना है और उस अरेंजमेंट को कह देते हैं हम लोग डाटा हैंडलिंग। तो बच्चों आप ये समझ गए होंगे। इसके आगे हम लोग देखते हैं मीन। मीन देखते हैं, या मीन से पहले हम लोग देखते हैं रेंज। रेंज क्या होती है? डाटा हो गया, डाटा हैंडलिंग हो गया, और इसी को हम लोग कह सकते हैं, दूसरा नाम इसका होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, चाहे उसे डाटा हैंडलिंग कह लें चाहे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, तो डाटा को ऑर्गेनाइज करना ये इक्वल है। इसके आगे हम लोग देखते हैं रेंज, RANGE। हम लोग देखते हैं रेंज। अब हम लोग देखेंगे कि रेंज क्या है। तो जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम्म, 3, 6, 9, 11, 2, 0, 15, ये हम लोग को डाटा दिया गया है। इस डाटा की हम लोग को रेंज फाइंड करनी है। फाइंड रेंज। तो रेंज फाइंड करने का हम लोग का फार्मूला होता है HIGHEST, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। ये हम लोगों की ये फार्मूला होता है रेंज फाइंड करने का। तो ये हम लोग को दिया है, इसमें हम लोग देखेंगे हाईएस्ट वैल्यू क्या है। 3, 6, 9, 11, 2, 0, 15। तो 15 इज अ हाईएस्ट वैल्यू एंड माइनस लोएस्ट वैल्यू कितना हो गया इसमें 0, 0। तो इक्वल टू इसकी रेंज आ गई 15। या फिर यहाँ पे अगर हम लोग ये 0 वाला टर्म हटा देंगे, जैसे इस डाटा में 0 का टर्म है ही नहीं, तो हो जाएगा हाईएस्ट वैल्यू 15 माइनस लोएस्ट वैल्यू हो गई इसमें 2, तो हो जाएगा 13। तो मतलब जो डाटा कलेक्शन हम लोग के पास है, जो हम लोग को जो गिवन डाटा है उसकी हाईएस्ट वैल्यू, उसमें जो सबसे बड़ा टर्म है वो माइनस जो उसका सबसे छोटा टर्म है उसे माइनस कर देंगे, तो जो हम लोग का आंसर आएगा वो हो जाएगी उस डाटा की रेंज। इसके आगे हम लोग देखते हैं मीन, MEAN, मीन। तो हम लोग मीन कैसे फाइंड करेंगे किसी डाटा का? तो उसका फार्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब जैसे कि कोई हमको डाटा दिया गया, उसमें जितने टर्म है उन सारे टर्म्स का सम अपॉन जो जितने टर्म हैं उतने नंबर से उसे डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग का आ जाएगा मीन। तो एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे कोई 4, 2, 3, ये कोई 3 टर्म का कोई डाटा दिया गया, इसे मीन फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा मीन इक्वल टू क्या सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब 4 + 2 + 3 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3। तो ये हो जाएगा 4, 2, 6, 3, 9 अपॉन 3 इक्वल टू 3, 3 × 9 इक्वल टू 3। तो
मीन इक्वल टू 3। तो बच्चों आप ये डाटा समझ गए, डाटा हैंडलिंग समझ गए होंगे, रेंज कैसे फाइंड करेंगे ये भी आप समझ गए होंगे, और गिवन डाटा का मीन कैसे फाइंड करेंगे आप ये भी समझ गए होंगे। इसके आगे आता है मीडियन, कि मीडियन को कैसे फाइंड करेंगे। कोई गिवन डाटा है उसका हम लोग को मीडियन फाइंड करना है, तो हम लोग मीडियन कैसे फाइंड करेंगे। तो हम लोग देखते हैं मीडियन कैसे फाइंड करेंगे। मीडियन हम लोग को फाइंड करना है। किसी भी गिवन डाटा का जो मिड टर्म होगा उसी को उस डाटा का मीडियन कहेंगे। अंडरस्टैंड। किसी किसी भी गिवन डाटा का जो मिड टर्म होगा उसे कहेंगे मीडियन। जैसे एग्जाम्पल 35, 32, 35, 42, 38, 32, 34, ये हम लोगों के पास डाटा है। इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म है। तो इसका मीडियन क्या होगा, MEDIAN, मीडियन इक्वल टू 1 2 3, 3 टर्म लेफ्ट हैंड पर, 3 टर्म राइट हैंड पर। तो बीच का जो टर्म है ये 7th टर्म, ये मिडिल 42 बीच में आ रहा है क्योंकि 3 टर्म लेफ्ट हैंड पर है और 3 टर्म राइट हैंड पर है, तो बीच मिडिल में है 40, तो 42 इस डाटा का हो गया मीडियन। तो आई होप बच्चों आप मीडियन निकालना भी समझ गए होंगे। इसके आगे आता है मोड, MODE, मोड। तो मोड क्या होता है, मोड होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, मोस्ट रिपीटेड नंबर या वैल्यू ऑफ गिवन डाटा, मतलब कि जो मोस्ट रिपीटेड नंबर है। कोई डाटा दिया गया उसमें जो नंबर रिपीटेड है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है उसी को उस डाटा का मोड कहेंगे। एग्जाम्पल जैसे 35, 32, 35, 42, 38, 32, 34। तो इसमें देखेंगे 35 2 टाइम्स आया है, 32 2 टाइम्स आया है, 42 1 टाइम्स आया है, 38 1 टाइम्स आया है, और 34 1 टाइम्स आया है। तो इसमें जो तो ये यहाँ पर हम लोग का मोड हो जाएगा 32।
2। तो बच्चों आप ये समझिए यहाँ पे 32 भी ये डबल 2 टाइम्स आया और 35 भी 2 टाइम्स आया, तो यहाँ पे हम लोग 35 भी मॉड में लिख सकते हैं, चाहे ये इसे मान लें चाहे इसे ऑब्जर्व कर ले, दोनों सही हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं। 2 7 6 6 4 7 7 7 2 2 1 7। ये हमका डाटा दिया गया है, इसमें हमको मॉड फाइंड करना है। तो मॉड क्या हो जाएगा, 2 3 टाइम्स है, 2 7 1 2 3 7 5 टाइम्स है, 6 2 टाइम्स है, 4 1 टाइम्स है, 7 5 टाइम्स है, और 2 4 2 देखो 4 टाइम्स है लेकिन 7 5 टाइम्स है, तो 7 ज़्यादा, तो इसका मोड हो जाएगा 7। तो बच्चों आप ये भी समझ गए होंगे। तो आज आप लोग डाटा हैंडलिंग, रेंज को कैसे फाइंड करें, मीन को कैसे फाइंड करें, मीडियन को कैसे फाइंड करें, मोड को कैसे फाइंड करें, आपने ये सब जाना। और आप ये सब लोग जान के अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको सॉल्व करूँगा। और उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसके आगे हम लोग देखते हैं प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसी चैप्टर का अगला पॉइंट है प्रोबेबिलिटी। लेकिन आपको प्रोबेबिलिटी बताने से पहले हम आपको बताएंगे, आपको कोई डाटा है, उस डाटा को टेबल फॉर्म में कैसे अरेंज किया जाएगा। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया, ये मोड निकाला था हम लोगों ने, फाइंड ऐसे ही गिन लिया, नॉर्मली गिन लिया, 2 इतने टाइम से, 7 इतने टाइम से, 6 इतने टाइम से। अगर इसी डाटा को हम लोगों को टेबल फॉर्म में चेंज करना हो तो हम लोग इसे टेबल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे वो डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी क्या होती है। जैसा कि हम लोगों को दिया गया है एग्जाम्पल, टेबल फॉर्म या इसे टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। तो हम लोग इसे देखते हैं। पहले हम लोग एग्जाम्पल नोट करते हैं। डाटा पूरा वाले 1 3 2 5 1 4 6 2 5 2 2 2 4 1 2 3 1 1 2 3 2 6 4 3 2 1 1 4 2 1 5 3 3 2 3 2 4 2 1 2। ये हम लोगों के पास डाटा है। इस डाटा को हम लोग को अरेंज करना है टेबुलर फॉर्म में। तो टेबुलर फॉर्म में कैसे अरेंज करेंगे, अरेंज डाटा इन टेबुलर फॉर्म, सही। तो इसे हम लोग कैसे अरेंज करेंगे, नंबर सबसे पहले लिखेंगे, नंबर का मतलब हो जाएगा ये 1 2 3, जो हमको ये जो टर्म दिए गए नंबर टर्म, ये 1 2 3 यहाँ पे लिखेंगे।
या फिर नंबर टर्म या खाली टर्म मान लेते हैं, टेली बार्स, टेली बार्स। इसके बाद आएगा नंबर ऑफ टर्म, मतलब ये जो 1 है तो 1 कितनी बार आया है इस डाटा में, 2 है तो 2 कितनी बार आया है ये। अब आप सोच रहे होंगे इसमें टेली बार्स क्या होता है। तो टेबल स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताए दे रहे हैं कि इसमें टेली बार्स क्या होते हैं। टेली बार्स, सही। तो टेली बार्स का मतलब होता है रिप्रेजेंट टू डाटा इन लाइन फॉर्म। जब कोई आपको कोई डाटा, उसके जो नंबर्स हैं उसे लाइन फॉर्म में अरेंज करना। जैसे कि कोई नंबर है 3, 3 को अगर लाइन फॉर्म में अरेंज करना तो हम लोग कैसे करेंगे, 1 2 3। ये जो है, ये जो फॉर्म है इसे कहेंगे टेली बार्स। ये जो लाइंस होती है इन्हीं को हम लोग कहते हैं टेली बार्स। इसके बाद कोई अगला नंबर ले लेते हैं 5। तो इसे कैसे करेंगे, 1 2 3 4। अब यहाँ पे अगर ये 5 कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का गलत। इसे ऐसे नहीं करेंगे, इसे करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, ऐसे क्रॉस कर देंगे, ये हम लोग का राइट फॉर्म है। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं हम लोग को नंबर दिया 7 दिया गया है, तो हम लोग इसे कैसे टेली बार में अरेंज करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अगर यहीं पे अगर हम उनको नंबर दिया गया है 13 को अरेंज करना तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये जो लाइन्स है इन्हीं को हम लोग कहते हैं टेबल वार्स। तो आई होप आप लोग टेबल वार समझ गए। अब हम लोग अपने बैक क्वेश्चन पे बैक आते हैं और देखते हैं। ये यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले 1 नंबर लेते हैं, 1। अब ये पूरे डाटा में 1 कितनी बार दिया गया है देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स 1 आया है, तो इसमें हो गया 9, नंबर ऑफ टर्म 9 हो गए। अब इसे वार्स में, टेली वार्स में अरेंज करना कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके आगे आगे हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ 2 कितनी बार आया इस डाटा में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टाइम्स आया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसके आगे 3 कितनी टाइम्स आया है, 7 टाइम्स आया इस डाटा में। तो 1 2 3 4 5 6 7। इसके आगे हम लोग का है 4 आया हम लोग में 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5 आया इस पूरे डाटा में, 1 2 3 टाइम्स आया है। तो 1 2 3। इसके आगे हम लोग का नंबर 6 आया है डाटा में, पूरे 2 टाइम्स आया है, तो टेलियस 2। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे टोटल यहाँ पे हो जाएगा, ये हम लोगों का आ गया 9 और 4 13 टू 15 20 27 और 3 30 का 0 3 और 1 4 40 आ गया। अभी हम लोग देखेंगे इस जो हम लोग का डाटा जो गिवन है उसमें 40 टर्म्स हैं या नहीं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 टर्म्स इसमें है और हम लोग का इसमें 40 आ रहा है, तो इसका मतलब ये टेबल हम लोग की एकदम सही बनी हुई है। तो बच्चों आप लोग टेबल फॉर्म भी अरेंज करना जान के होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उस वीडियो में हम लोग बार ग्राफ देखेंगे। इसी चैप्टर में अगला पॉइंट है बार ग्राफ, और उससे पहले मैं बताया था प्रोबेबिलिटी, वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या होती है और बार ग्राफ, ये दोनों पॉइंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देख के समझें, और जो समझ में ना आए उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, और साथ में वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।